तो आज का जो हमारा सेमिनार है, इसका विषय है भगवान राम और लक्ष्मण जी की यात्रा, पहली यात्रा जो विश्वामित्र ऋषि जी के साथ हुई थी। तो ये रामायण में जो दो प्रमुख यात्राएं हैं, एक विश्वामित्र जी के साथ यात्रा और एक वनवास की यात्रा। इसमें ये पहला विषय है विश्वामित्र जी के साथ यात्रा, और आज हम इसमें पहला भाग देखेंगे जिसमें भगवान राम अयोध्या से सोना या सोनभद्र नदी तक जाएंगे। नदी को पार करके वहां से मिथिला, फिर जनकपुरी और फिर विवाह और फिर वापस अयोध्या लौटना, वो हम अगले भाग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आशीर्वाद लेते हैं सभी वैष्णवों का कि हम भगवान राम और लक्ष्मण जी की इस यात्रा में उनके पद चिन्हों पर चल सके, और शिला अपने गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर हम विशेष रूप से आशीर्वाद लेते हैं हनुमान जी का। भगवान राम के संबंध में कोई भी विषय की चर्चा हो तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। विश्वामित्र जी की आशीर्वाद चाहते हैं क्योंकि यह यात्रा उनके द्वारा हुई थी, और माता जानकी लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेते हुए यह विषय हम प्रारंभ करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में दोनों में ही इस यात्रा का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में इस यात्रा का उल्लेख काफी विस्तार में है, और बालकांड के 22वें अध्याय से यह यात्रा वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ होती है। तो आप अगर साथ साथ वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। रामचरितमानस में यह यात्रा तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा संक्षिप्त में है और 208 नंबर दोहे से है। तो हम विषयों को ऐसे लेंगे कि हम पहले हम मैप देखेंगे कि ये यात्रा का पूरा मैप क्या था, और उसमें एक एक जो पड़ाव थे, जो मुख्य पड़ाव, उन स्थलों पर जाएंगे और उनका हम पहला प्रमाण खोजने का प्रयास करेंगे वाल्मीकि रामायण से। ये हमारा सबसे प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हमारा पहला प्रमाण रहेगा। नहीं तो रामचरितमानस से देखेंगे, और नहीं तो हम लोक कथाओं के हिसाब से देखेंगे। तो ये जो यात्रा के पड़ाव वगैरह है, ये सब जो खोज के निकाले गए हैं, ये कई वर्षों, लगभग 40 वर्षों का जो रिसर्च है, शोध, इनके द्वारा ये खोजा गया है। श्री राम संस्कृति शोध संस्थान इत्यादि और भी अन्य लोग हैं, उन्होंने ये सब खोज के निकाला है। जो जो प्रमाण हमको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलते हैं, उन्हें हम लोक कथाओं के ऊपर निर्भर रह के उस पर विश्वास कर सकते हैं, और इतना विश्वास कर सकते हैं कि जिन्होंने भी एक खोज के निकाला है, बहुत ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा वेरिफिकेशन करके यह निकाला गया है। तो हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले दशरथ महल अयोध्या से। इसके पहले हम यहाँ पर मैप में जाते हैं। तो आपको सबको यहाँ पर ये भारत का मैप दिख रहा होगा। ये गूगल मैप हमने यहाँ शेयर किया है। तो इसको हमने गूगल मैप पे लोकेट करके पूरा तैयार किया है, और ये एक ओवरव्यू है पहले जो आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा है। अभी इसको हम थोड़ा जूम करके आगे लेकर जाते हैं, और ये जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा डिटेल्ड मैप है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और थोड़ा बिहार और फिर नेपाल का थोड़ा भाग ये कवर हुआ है। ये जो यात्रा आरंभ हो रही है, ये यहाँ से आरंभ होगी। हम इसको यहाँ मार्क करके आपको दिखा रहे हैं। इस यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ये आरंभ करते हुए
ये मैप में हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से जाते हुए हम बिहार की ओर जाएंगे, वहां से नेपाल जाएंगे और नेपाल से वापस बिहार होते हुए हम अयोध्या की ओर वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला पड़ाव है वो है दशरथ महल अयोध्या। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और ये जो आप स्थान यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इधर मार्क हो रहा है, ये है दशरथ महल अयोध्या। कई भक्त यहाँ गए भी होंगे, तो हम इसको थोड़ा इधर जूम करके आगे जाते हैं इसके अंदर, इधर मैप में। तो आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा ये दशरथ महल अयोध्या, यहाँ पर गूगल मैप में भी इधर मार्क किया हुआ है। इसको हमने ज्यादा करके और इधर जूम किया है, तो इधर आपको ये स्थान इधर दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है दशरथ भवन और सिद्धि हनुमान मंदिर इत्यादि अनगिनत यहाँ पर स्थान है, परंतु हम केवल मुख्य पड़ावों को ले रहे हैं और हमारा विषय यहाँ पर अयोध्या दर्शन नहीं है, हमारा विषय है भगवान रामचंद्र की यात्रा। तो अभी थोड़ा इस बारे में यहाँ पर देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय में अयोध्या का वैभव और फिर अयोध्या वासियों के बारे में और दशरथ जी के जो मंत्रीगण थे उनके बारे में वर्णन पाया जाता है। तो बहुत ही अत्यंत वैभवशाली स्थान था और इसके अलावा भी रामायण में कई जगह पर इनके रेफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हम थोड़ा अभी इनके चित्रों को यहाँ पर देखते हैं। कुछ चित्र जो अच्छे चित्र हैं हमें गूगल मैप से मिल सकते हैं, वो हम गूगल मैप में देखेंगे। इसके अलावा प्रत्येक स्थान के हम कई सारे चित्र देखेंगे और उन पर जो चर्चा करना संभव है वो चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे क्योंकि राजमहल से निकल के भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी अभी यहाँ से प्रस्थान करके यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो ये पहला चित्र है। थोड़े थोड़े चित्र हम यहाँ पर स्लाइड शो में चला रहे हैं जिनको आप दर्शन कर सकते हैं। ये दशरथ जी का राजमहल अयोध्या है। तो ये थोड़े चित्र थे गूगल मैप से। अब हम यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करेंगे और हमारा जो दूसरा पड़ाव होगा हम लोग दूसरे पड़ाव में जाएंगे। उस स्थान का नाम है मखौड़ा धाम। तो ये जो यात्रा प्रारंभ हुई थी ये सरयू नदी के तट पर हुई थी। वाल्मीकि जी सरयू नदी के तट से भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे थे। वही यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है सरयू नदी। तो ये जो मखौड़ा धाम है, मख जो शब्द होता है, मख शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। जैसे हम कहते हैं त्रेतायाम यजतो मखे, तो भागवत में भी कई बार मख शब्द आता है। जैसे कि जब युधिष्ठिर महाराज ने भी यज्ञ करवाया था तो वहां पर भी मख शब्द का प्रयोग होता है। तो ये मखौड़ा धाम ये वो स्थान है जहां पर दशरथ महाराज जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो श्रृंगी ऋषि ने किया था। इस स्थान का महत्व यह है कि अयोध्या की जो 84 क्रोश परिक्रमा होती है वो यहीं से प्रारंभ होती है और बैसाख महीने में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष राम यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ के लिए इस स्थान का बहुत ही अतिशय महत्व है। यहाँ पर हमने वाल्मीकि रामायण से रेफरेंस दिया है। ये 8वें अध्याय से 14वां अध्याय पूरा ही वो यज्ञ संबंधित जो विषय है उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर सब चर्चाएं की गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इसको माइलस्टोन कहते हैं। ये है मखौड़ा, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यज्ञ स्थली है। अब हम इस स्थान को यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र जब यहाँ से जा रहे, इस स्थान से जाना उन्होंने प्रारंभ किया था। अभी यहाँ से जाते हुए भगवान रामचंद्र का ऋषि के साथ कोई भेंट हुआ था ऐसा कोई प्रमाण पाया नहीं जाता है, परंतु यहाँ पर लोक कथा में ये कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र यहीं से जाना इन्होंने प्रारंभ किया था।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्री मखस्थान वैशाख पूर्णिमा मखस्थान। यहाँ पर इस माइलस्टोन में भी पत्थर पर ये लिखा हुआ है। तो ये स्थान के थोड़े चित्र हैं, ये आप इनको दर्शन कर सकते हैं। ये है मखौड़ा, यहाँ पर ये यज्ञ स्थली है और यहाँ पर ये मंदिर भी है, राम जानकी मंदिर। अब हम एक बार मैप में जाते हैं, मैप में इस स्थान को देखते हैं हम कैसे इस मैप में यहाँ से मखौड़ा की तरफ जा रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा इसको एक ब्रीफ में दिखाता हूँ, ओवरव्यू में। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मखौड़ा धाम। पहले थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं हम कहाँ थे और कहाँ से हम कहाँ गए हैं। तो हम इधर थे दशरथ महल, ये मैं इधर मार्क कर रहा हूं, और दशरथ महल से हम आगे बढ़े इधर मखौड़ा की तरफ। दशरथ महल से इस स्थान से यहां से हम इधर आगे गए हैं, यह है मखौड़ा धाम। अब ये जो लाइंस आपको गूगल मैप में दिख रहे हैं, ये कोई सटीक वही रूट या वही रास्ता नहीं है जो भगवान ने अपनाया होगा। प्रत्येक पद चिन्ह को खोज के निकालना बहुत ही कठिन है। ये जो लाइन है ये गूगल का तैयार किया हुआ है अभी के रास्ते के हिसाब से, लेकिन लगभग ऐसा कुछ ही रहा होगा। स्थान जो है वो सटीक है, जो रूट है, जो पाथ आपको दिख रहा है वो थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे अवश्य होना संभव है। तो अभी थोड़ा मखौड़ा धाम में यहाँ पर जूम करके देखते हैं। ये जगह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये है मखौड़ा धाम। अच्छा, अभी यहाँ का चित्र देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में लिखा हुआ है पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल। इधर जो पोस्टर लगा हुआ है वहां लिखा हुआ है पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल, ये श्री राम जानकी मंदिर। तो ये मखौड़ा धाम के कुछ यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में राम लक्ष्मण जानकी जी का यह विग्रह है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा पड़ाव है, यह है मखौड़ा धाम में राम जानकी मंदिर। अच्छा, तो हमने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर यज्ञ होता है हर साल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ यज्ञ का तारीख लिखा हुआ है। ये यज्ञ यहाँ काफी प्रचलित है। गूगल मैप पे भी हमने आपको दिखाया ये मखौड़ा धाम के चित्र। अब जो हम अगले जो थोड़े पड़ाव देखेंगे, इन अगले 7 पड़ाव, इनके बारे में इनका नाम लेके ऐसे विशेष रूप से दिया हुआ नहीं है वाल्मीकि रामायण में, परंतु इनका जो संबंध है वो 22वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 24वें श्लोक तक आता है। तो यहाँ से वास्तव में तरह से कह सकते हैं अब यात्रा बालकांड में यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। तो दशरथ जी ने भगवान रामचंद्र को जाने की अनुमति दे दी खुशी खुशी, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उनको समझाया था। और अब यहाँ से निकलेंगे तो 11वें अध्याय 11वां जो श्लोक है उसमें विश्वामित्र जी राम का नाम लेते हैं। अध्यर्ध योजनम गत्वा सरैवा दक्षिणे तते रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रो अभ्यभाषत। तो राम नाम लेते हैं और भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी कहते हैं कि बिल्कुल भी अभी देर नहीं करनी है, काफी कुछ विघ्न घटित हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बला और अति बला ये जो मंत्र है, इनकी जो शक्तियां हैं वो आपको पहले दे देना चाहता हूं। तो भगवान रामचंद्र तो भगवान है, उन्हें किसी प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी और उन्होंने पहले भी काफी शक्तियां प्राप्त कर ही रखी है, फिर भी यहाँ पर विश्वामित्र जी उनको बला और अति बला ये शक्तियां प्रदान करते हैं। पहले उनको आचमन करने कहते हैं, वो स्थान हम देखेंगे, और फिर ये शक्तियां उनको प्रदान करते हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे पड़ाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये है श्रृंगी आश्रम। तो पहले हम इधर जरा मैप में इसको देखते हैं। मखौड़ा धाम के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यह है श्रृंगी आश्रम। पहले थोड़ा इसको मैप को छोटा करके देखते हैं हम कहाँ से कैसे आए हैं, और फिर उसमें जूम करके जाएंगे। हाँ, तो हम यहाँ पर थे मखौड़ा धाम में,
यहां से हम इधर आए हैं, ये है श्रृंगी आश्रम। इसको थोड़ा अगर जूम करें तो अंदर और देख सकते हैं। ये स्थान है, यहाँ आसपास का कोई गूगल मैप में कोई बहुत ज्यादा ऐसे विवरण मिलता नहीं है। तो ये श्रृंगी आश्रम, यहाँ से भगवान राम जा रहे थे। यहाँ जो सरयू नदी का जो एक जो प्रवाह था, जो कोर्स हम कहते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं कि वो प्राय 40 किलोमीटर तक ऐसे बदल चुका है। तो नदियों का प्रवाह बदलता रहता है हर धाम में। रामायण में, जैसा हमने पहले कहा, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि भगवान रामचंद्र की उनसे मुलाकात हुई, परंतु लोक कथा के हिसाब से यही कहा जाता है कि वे यहीं से गए थे। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि, शांता देवी, इनकी गुफाएं अभी भी हैं, वो हम आगे चित्र में देखते हैं। और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए जब ऋषि श्रृंगी पधारे थे तो उनके रहने की व्यवस्था यहीं पर की गई थी। तो आप ये चित्र जो देख रहे हैं, ये सब श्रृंगी आश्रम के इर्द गिर्द संबंधित ये सभी चित्र हैं, सरयू नदी के तट पर। तो जो भगवान राम का जो यात्रा का उद्देश्य था वह है यज्ञ की रक्षा करना। ये श्रृंगी आश्रम का चित्र यहाँ पर हम देख रहे हैं। माँ शांता का मंदिर वहां पर अभी भी उपस्थित है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपकी स्क्रीन में बहुत छोटा आ रहा होगा। राजा दशरथ की मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा श्रृंगी ऋषि की जय, वो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सभी चित्र जो है श्रृंगी आश्रम स्थान के चित्र हैं। यहाँ पर वो गुफा है माँ शांता के अंदर जहाँ पे थी, और यहाँ कई लोग आके यहाँ पर पूजा करते हैं और कई तरह की मनोकामनाएं करते हैं, विशेष करके पुत्र प्राप्ति के लिए। परंतु शुद्ध वैष्णव पद्धति के हिसाब से तो हम लोग इस फॉलो नहीं करते। तो खैर, यहाँ पर अभी भगवान ने बला और अति बला मंत्र जो है वो प्राप्त किए, और ये जो स्थान है यहाँ पर भगवान ने रात्रि में विश्राम किया था। तो ये आप देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण 22वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 23 और 24। तो 23 और 24 में ये विषय जो है यहाँ पर दिया हुआ है। 23वें श्लोक में, गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे उषुष्टाम रजनीम तत्र सरैवाम सुसुखम त्रयः। तो भगवान रामचंद्र ने अपने गुरु की सेवा की, और तीनों ही सरयू के तट पर रात्रि में उन्होंने वहां पर विश्राम किया। तो गुरु की सेवा करके भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण वहां विश्राम कर जाते हैं। वहां कोई बहुत अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी रहने के लिए, फिर भी वाल्मीकि रामायण में यहाँ कहा गया है कि वे आराम से वहां पर रहे। तो श्रृंगी आश्रम के बाद में सरयू का जो कोर्स है वो अभी बदल गया है, और सरयू नदी का एक छोटा सा ब्रांच वो अभी भी यहाँ पर बहता है, और वहां के स्थानीय लोग इसे कहते हैं छोटी सरयू, या इसको पुरानी सरयू भी कहा जाता है, जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। तो ये था श्रृंगी आश्रम, ये तीसरा पड़ाव था। अब इस तीसरे पड़ाव के बाद चौथे पड़ाव में जाएंगे। ये चौथा पड़ाव जो है इसे कहते हैं भैरव बाबा मंदिर। तो पहले हम इसको यहाँ मैप में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर थे श्रृंगी आश्रम, और यहाँ पर आता है ये भैरव बाबा मंदिर, ये वाला स्थान पर अभी हम आए हैं। ठीक है, तो अभी इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जब आगे बढ़ रहे थे यात्रा में, रात्रि के समय में उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, इस स्थान पर, जिसका नाम है भैरव बाबा मंदिर। तो यहाँ पर ये शिवजी का मंदिर है, और शिवजी यहाँ पर अंदर में भैरव बाबा के रूप में विराजमान है। तो आप ये मंदिर का यहाँ चित्र देख रहे हैं, बाहर शिवजी का विग्रह है, और ये अंदर में शिवजी का एक यहाँ पर विग्रह है, ये है भैरव बाबा।
भैरव रूप है शिव जी का। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने विश्राम किया। भगवान रामचंद्र जी की यात्रा में कई सारे शिव मंदिर आते हैं, और अक्सर लोक कथाओं में लोग ऐसा कहते हैं हर शिव जी का मंदिर होने से कि भगवान रामचंद्र ने वहां पर शिव जी की पूजा की थी, परंतु हर स्थान में भगवान रामचंद्र ने शिव जी की पूजा की ऐसा कोई विवरण पाया नहीं जाता। कहीं कहीं पे अवश्य है कि भगवान ने शिव जी की पूजा की, परंतु वैष्णव सिद्धांत से हम ये समझते हैं कि भगवान सबको प्रणाम करते हैं, सभी जीवात्माओं का भगवान सम्मान करते हैं, और भगवान किसी को भी यदि सम्मान दे रहे हैं या प्रणाम भी कर रहे हैं या पूजा भी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया है कि वो दूसरा व्यक्ति भगवान से बड़ा हो गया है। तो भगवान अपने भक्तों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, अपने से भी बड़ा मानते हैं, परंतु भक्त वैसा नहीं सोचते। दूसरी बात यह है कि बाह्य दृष्टि से जो ऐसा लगता है कि भगवान किसी देवता का दर्शन कर रहे हैं या उनसे कोई शक्ति ले रहे हैं, परंतु वास्तव में वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो देवता है या कोई भी जिनको भगवान प्रणाम कर रहे हो, वो वास्तव में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी इस तरह समझाते हैं कृष्ण लीला के संदर्भ में कि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने देवताओं की सहायता ली अपने लीला में, परंतु वो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी ही अंतरंगा शक्ति का उनमें संचार किया था, और जो कुछ भी सहायता भगवान उनसे ले रहे थे वे अपने अंतरंगा शक्ति के साथ ही लीला कर रहे थे। भगवान ने कभी बहिरंगा शक्ति का संपर्क नहीं किया, और भगवान उनकी सहायता पर निर्भर नहीं थे। तो ये वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से हमें यह समझना चाहिए। अगले दिन यहीं पर ये जो तालाब आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने स्नान किया। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह यहाँ पर स्नान किए और फिर अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। अब हम आते हैं 5वें पड़ाव में। इस 5वें पड़ाव को कहते हैं सलोना ताल। तो हम इसको पहले यहाँ पर मैप में देखते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर डी, ये जो मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये जो स्थान है ये है सलोना ताल। हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम थे भैरव बाबा मंदिर, यहाँ से हम इधर आए हैं अभी सलोना ताल पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो नीला रंग है, क्योंकि ये यहाँ पर ये तालाब है, तो तालाब से यहाँ पर ये नाम हो गया है सलोना ताल। अब इसका क्या महत्व है वो हम थोड़ा अभी चर्चा करते हैं। तो भगवान रामचंद्र भैरव बाबा मंदिर से वो सुबह निकले, और कहते हैं कि दोपहर के समय भगवान ने यहाँ पर प्रसाद लिया, तीनों ने यहाँ प्रसाद लिया और यहाँ पर थोड़े समय के लिए विश्राम किए। यह जो तालाब है सलोना ताल, इसे सरयू का बेटा भी कहा जाता है। तो ये थोड़े चित्र हैं सलोना ताल के जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान यहाँ पर प्रसाद लिया था इस स्थान पर, और ये जो तालाब है, इसी तालाब का जल उस समय तो पूरी तरह से स्वच्छ रहता था। इसी के जल को पेयजल और प्रसाद बनाने इत्यादि के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये इसीलिए यह स्थान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो ये सलोना ताल आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम आते हैं 6ठे पड़ाव पर। तो दोपहर को भगवान ने यहाँ प्रसाद लिया, यहाँ विश्राम किए, और अब भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ाव यह एक मंदिर है, इसे कहते हैं 12 द्वारिया मंदिर। इस मंदिर में 12 द्वार हैं, गेट, इसीलिए इसको 12 द्वारिया मंदिर कहा जाता है। तो ये मैप को हम थोड़ा सा इधर जूम आउट करके अभी आगे बढ़ेंगे। यह है 12 द्वारिया शिव मंदिर। तो हम देखिए कहाँ पर थे, हम इस स्थान पर थे जो इधर हम मार्क कर रहे हैं, सलोना ताल, और यहाँ से आ गए हैं इधर 12 द्वारिया शिव मंदिर पर। इस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो इसका थोड़ा महत्व देखते हैं। यह जो मंदिर है, इस स्थान पर पुरानी सरयू और टोंस नदी, इन दोनों का संगम बताया जाता है। और भगवान दोपहर को सलोना ताल से निकले थे, वहां पर विश्राम करके संध्या के समय यहाँ पहुंचे थे, और यहाँ पर शाम को उन्होंने संध्या वंदन किया था। कार्तिक पूर्णिमा में बहुत बड़ा मेला यहाँ पर किया जाता है,
और इसके थोड़े चित्र भी हम आगे देख लेते हैं। ये शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में 12 द्वार हैं। ऐसे आप 3 द्वार यहाँ पर देख सकते हैं, इधर और भी द्वार द्वार हैं। तो कुल मिलाकर 12 द्वार हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी थोड़ा फोटोज देख लेते हैं। तो ये मंदिर के संबंधित कुछ अन्य चित्र आप देख रहे हैं। यह है 12 द्वारिया शिव मंदिर। काफी भीड़ आती है यहाँ पर लोगों की। तो वहां पर अगर आप लोगों से बात करेंगे तो जहां भी शिव मंदिर होगा लोग यही कहेंगे कि भगवान ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की थी। परंतु ऐसा कुछ उल्लेख हर जगह पाया नहीं जाता है, इसीलिए हम वो बात का चर्चा करने वाले नहीं है। तो ये मंदिर प्रांगण के कुछ चित्र हैं। 12 द्वारिया शिव मंदिर है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अगला पड़ाव देख रहे हैं, 7वां पड़ाव, यह है रामघाट। और ऐसा कहते हैं कि यही वो स्थान रहा होगा जहां से भगवान ने नदी को पार किया होगा अगले दिन पर। ये आप जो चित्र देख रहे हैं रामघाट का चित्र है। यह वो घाट है जो बताया जाता है यहां से भगवान ने नदी पार की होगी। तो हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। यह स्थान का जो एरिया है, लोकेशन, इसे ईदगाह रोड कहते हैं। तो हम लोग इधर में थे, इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पर थे 12 दुआरिया शिव मंदिर पे। ये आप जगह देख रहे हैं। यहां से चलते हुए इधर आ रहे हैं, यह है राम घाट। इस स्थान का नाम है, अभी जगह को लोकेशन कहते हैं ईदगाह रोड वर्तमान में। तो इसको यहाँ पर थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये गूगल का लोकेशन, राम घाट ईदगाह रोड। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये राम घाट का है। जैसा हमने बताया, लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान ने इसी स्थान से नदी पार की थी। ये कुछ और भी चित्र हैं उस स्थान के। अब हम आते हैं अपने 8वें पड़ाव पर। ये जो 8वां पड़ाव है, इस स्थान को कहते हैं सिदागर घाट। सिदागर जो है यह सिद्ध से अपभ्रंश हो गया है। यह सिद्धों का स्थान होता था। और यहाँ पर कहते हैं विश्वामित्र जी ने भी कई सिद्ध महात्मा महापुरुष बड़े बड़े ऋषि मुनियों की यहाँ पर उनसे भेंट हुई थी, उनका दर्शन हुआ था। तो यह सिदागर घाट है। पहले इसको हम मैप में देखते हैं किस तरह यहाँ पर हम जा रहे हैं। सिदागर घाट, तो अभी जो ये गूगल मैप में जो ये स्थान है इसे सिदागर घाट ब्रिज कहते हैं। उस समय तो कोई ब्रिज नहीं था, पर अभी यहाँ पर ये ब्रिज है। तो हम यहाँ पर थे और यहां से हम आए हैं इधर सिदागर घाट ब्रिज। ये जो मार्क कर रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा अवश्य। इसको थोड़ा जूम करके इसके अंदर जाते हैं, इस लोकेशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का यहाँ पर मार्क किया हुआ है सिदरगढ़, यहाँ लिखा हुआ है सिदरगढ़ घाट ब्रिज। थोड़े बहुत ही अपभ्रंश हो जाते हैं, तो इसे सिद्धों की स्थली माना जाता है। ये लोकेशन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम इधर जा रहे हैं सिदागर घाट की ओर। और यह वो स्थान है, यहाँ पर रेत बहुत ज्यादा है। और अयोध्या के इर्द गिर्द जब हम यात्रा में जाएंगे कुछ ऐसे नदियां देखेंगे, वहां पर काफी रेत है, वहां पर काफी सैंड स्मगलिंग वगैरह ये सब अभी भी होता है। तो ये सिदागर घाट के कुछ चित्र हैं। अब हम अगले पड़ाव में आते हैं। अगले पड़ाव ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसे कहते हैं लखनेश्वर डीह। लखनेश्वर, लखन या लक्ष्मण जी के ईश्वर। तो यह भी जो स्थान का महत्व है ये लोक कथा के आधार पर ही है। पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे।
सीधागर घाट से हम इधर जा रहे हैं लखनेश्वर मंदिर। पिछले स्थान से यहाँ का रास्ता तैयार करते हैं। हम यहाँ पर थे सीधागर घाट, और अभी हम इधर आए हैं लखनेश्वर मंदिर। ये इस तरह से रास्ता बन रहा है। इन रास्तों में भगवान का प्रत्येक पद चिन्ह वो अपने आप में धाम है। शायद अनगिनत ऐसे कुछ स्थान रहे होंगे या अभी भी मौजूद होंगे, परंतु हम वही पड़ावों को ले रहे हैं जिनको ठोस सबूत के साथ रिसर्च करके निकाला गया है, कई लोगों से बातचीत करके, शास्त्रों को का रेफरेंस लेके इत्यादि। तो ये है लखनेश्वर मंदिर। ये हमने आपको इसका रूट दिखाया। अभी हम इसके यहाँ पर अंदर चलते हैं। ये स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर गूगल ने मार्क कर रखा है श्री लखनेश्वर, या हिंदी में उन्होंने लिखा है श्री लाखानेश्वर मंदिर। तो ये वो स्थान है अभी। तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, ये कोई रामायण में ऐसा लिखा हुआ ठोस हमें नहीं मिला है, कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की थी, और उनके बाद में कई कई वर्षों तक लोगों ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की, वो करते रहे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में केवल एक टीला बचा हुआ है। इस टीला को वहां भाषा में कहते हैं डीह। तो इसीलिए इस स्थान का नाम है लखनेश्वर डीह। और यहाँ पर जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के बारे में एक विचित्र कथा भी है, वो भी हम चर्चा करेंगे चित्रों को देखते हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लखनेश्वर ये स्थान है, इसका चित्र है। ये वो डीह है, यह लखनेश्वर डीह। तो यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कहानी ऐसे हुई थी। कुछ समय पहले ये साधु थे, इनको स्वप्न में दर्शन हुआ कि यहाँ पर एक तालाब है जिसके अंदर वही शिवलिंग है, तालाब के अंदर में, जिसकी पूजा लक्ष्मण जी ने की थी। तो इन साधु को कहा गया कि आप उसे कृपया खोजिए। तो इन्होंने ये जागने के बाद वहां तक गए, और सब लोगों के मदद से पूरे तालाब की सफाई की गई, और वहां पर उनको ये शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिवलिंग के साथ भगवान विष्णु का एक विग्रह भी प्राप्त हुआ। इसीलिए ये जो मंदिर है, मंदिर को विष्णु मंदिर कहते हैं, और इस टीले को लखनेश्वर डीह कहा जाता है। तो ये शिवलिंग जब प्राप्त हुआ, वहां पर जो वहां के जो नरेश थे, जो राजा थे, वे चाहते थे शिवलिंग को यहाँ से निकाल कर ले जाकर अपने किसी मंदिर में स्थापित करने के लिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर शिवलिंग यहाँ से टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया, और यहीं पर एक मंदिर, एक डीह जैसा स्थान उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया। तो ये वही शिवलिंग है जो यहाँ पर पाया जाता है। ये मंदिर जो है, ये हम इधर देख रहे हैं, और यह जो विग्रह है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और भी कुछ अन्य विग्रह वहां से प्राप्त हुए थे, पर मूल रूप से भगवान विष्णु का विग्रह और वह शिवलिंग। तो यहाँ पर प्रथा ऐसे है कि इस मंदिर में पहले भगवान विष्णु की पूजा होती है, और उसके बाद शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये एक क्लोजअप फोटो है जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर मुखमंडल है भगवान श्री विष्णु जी का। ये भी उस तालाब से प्राप्त हुआ था। तो ये था लखनेश्वर डीह। अब यहां से हम 10वें पड़ाव में जाएंगे, जहां पर हमें वाल्मीकि रामायण में इसका रेफरेंस मिलता है, और ये है 23वां अध्याय। यदि आपके पास है तो आप देख सकते हैं, ये 5वां से 6ठा श्लोक। यहाँ पर ये क्लियरली बताया गया है, यहाँ पर गंगा सरयू का संगम था। तो ये यहाँ वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, तो प्रयातो महावीर्यो दिव्याम त्रिपथनाम नदीम। ये त्रिपथनाम है यहाँ पर गंगा। दत्रिशाते ततस तत्र सरव्याह संगमे शुभे। तो यहाँ संगम, गंगा और सरयू के संगम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एक आश्रम पाया जाता है जहां पर कई ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे। ये भी वाल्मीकि रामायण में ही बताया गया है। तत्र आश्रम पदम पुण्यम ऋषिणाम उग्र तेजसाम। तो वहां देखा गया कई ऋषि मुनि थे। जब भगवान राम जा रहे थे, उन्होंने देखा कई ऋषि मुनि थे जो वहां पर घोर तपस्या कर रहे थे। बहु वर्ष सहस्राणी तप्यताम परमम तपः। परम श्रेणी की तपस्या कई वर्षों से वो किए जा रहे थे वहां पर। तो ये है रामघाट। अब हम पहले इसको मैप में देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्थान, लखनेश्वर मंदिर और रामघाट। हम यहाँ पर थे लखनेश्वर पे और यहाँ से हम इधर आ गए हैं रामघाट पर। अब इसको जूम करके देखते हैं। तो ये वो स्थान है और इसके यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये जो स्थान है ये रामघाट है। तो ये था हमारा 10वां पड़ाव। अब हम आते हैं 11वें पड़ाव में। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में काफी विस्तार से बातें कही गई हैं। यह है कामेश्वर मंदिर। पहले हम मैप में देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। तो रामघाट से हम आगे आ रहे हैं कामेश्वर मंदिर। यह जो स्थान है इसे कारो धाम कहा जाता है। क्यों कारो धाम कहते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ थे रामघाट और अभी हम इधर आए हैं शिव मंदिर कारो धाम। यह जो जिला है इसका नाम है बलिया, यह बलिया स्थान है। तो यह है कारो धाम बलिया, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही वेरी फेमस प्लेस कारो धाम। हम यहाँ पर इसके अंदर जूम करके जाते हैं। शिव मंदिर कारो धाम बलिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर भी दिया हुआ है, कामेश्वर नाथ मंदिर, शिव मंदिर कारो बलिया। तो अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं 23वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 9 से इसके बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर भगवान जब आते हैं तो वे एक आश्रम देखते हैं जिसके बारे में यहाँ पर कहा है। हमने 5वें और 6ठे श्लोक में देखा। 7वें श्लोक में बताया गया है कि यहाँ पर एक आश्रम को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी से उन्होंने इसके बारे में पूछा। तो विश्वामित्र जी ने भगवान को इस आश्रम के बारे में बताया। तो ये जो कथा वो कहते हैं यहाँ से, ये है कामदेव की कथा। तो इसके प्रारंभ ऐसे होता है कि दक्ष महाराज के यज्ञ में, हम यहां से देखते हैं, दक्ष महाराज के यज्ञ में सती गई थी और सती ने देखा शिवजी के लिए कोई भाग नहीं था। सती बहुत क्रोधित होती है और वहां पर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद शिवजी वहां पर आते हैं और शिवजी अत्यंत क्रोध में रहते हैं। तो काफी कुछ वहां होता है जो आप भागवत में पढ़ सकते हैं, वर्णन दिया गया है। हम ये मंदिर संबंधित मुख्य बातों में जाएंगे। सती का देह को शिवजी हाथ में लेते हुए जगह जगह घूमते रहते हैं और इस देह के अलग अलग भाग अलग अलग स्थानों में गिरते हैं और जहां पर ये एक एक भाग गिरता है वो बन जाता है शक्ति पीठ। तो आपने कई सारे नाम सुने होंगे, जैसे उनमें एक बहुत प्रचलित है कामाख्या। तो ये सब शक्ति पीठ जो है, यहाँ देवी सती के शरीर के एक एक भाग गिरे थे। सब पूरी तरह से शरीर जब गिर जाता है तब शिवजी ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं। जिस स्थान पर शिवजी ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया था वही ये मंदिर है जिसे हम कहते हैं कामेश्वर नाथ मंदिर। इसी स्थान पर शिवजी ने ध्यान प्रारंभ किया था। अब हमें लग सकता है कि हमने कई बार वीडियोस में देखा है या सुना है या पढ़ा भी है कि ये कामदेव और शिवजी के साथ जो ये लीला हुआ था ये हिमालय में हुआ था, कैलाश में हुआ था। तो आचार्यों की टीका में कहा जाता है वो ब्रह्मा जी का कोई और दिन हुआ होगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में यहाँ पर ये लीला हुई थी जहां ये कामेश्वर नाथ मंदिर में शिवजी घोर तपस्या में लीन रहते हैं। ये हम मंदिर का चित्र देख रहे हैं, यही स्थान है जहां पर शिवजी यहाँ तपस्या कर रहे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्री कामेश्वर धाम कारो। कारो क्यों है ये हम चर्चा करेंगे।
तो यहाँ तो शिवजी जब तपस्या करने लग जाते हैं तो ताड़कासुर इस अवस्था का फायदा उठाना चाहता है, और वो देखता है कि शिवजी अभी तपस्या में लीन है, तो ताड़कासुर काफी ज्यादा हलचल मचा देता है, सबको उत्पीड़न देना शुरू कर देता है। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वे कामदेव से कहते हैं कि आप शिवजी की तपस्या को भंग करें। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं कामदेव और रति, इन दोनों को। तो कामदेव अपने अस्त्र से शिवजी की तपस्या भंग तो कर देते हैं, परंतु शिवजी अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव के शरीर को वहीं पर भस्म कर देते हैं। कामदेव का शरीर जहां पर भस्म होता है, वो चित्र आप देख रहे थे, यहाँ पर है। ये कामदेव का शरीर यह स्थान पर भस्म किया गया था। तो इस स्थान को अभी कहते हैं कंदर्प शिला, क्योंकि कामदेव का और एक नाम है कंदर्प। यहाँ पर इस स्थान पर एक आम का पेड़ है, और कामदेव का शरीर जो जल गया था उसका एक प्रतीक के रूप में यहाँ माना जाता है। आप पेड़ में देख सकते हैं, यहाँ कहते हैं कि ये पेड़ आधा जला हुआ है और आधा सूखा है, ये आम का पेड़ है। तो कामदेव की शरीर जल जाने के बाद रति विलाप करने लग जाती है, बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, शिवजी से प्रार्थना करती है कि काम यदि नहीं रहेंगे तो इस संसार में प्रजा की उत्पत्ति कैसे होगी, प्रजा कैसे आगे बढ़ेगी। तब शिवजी उनको आशीर्वाद देते हैं कि काम जीवित हो जाएंगे कामदेव, परंतु अब कामदेव बिना शरीर के जीवित रहेंगे। क्योंकि वे बिना शरीर के जीवित रहते हैं, इसीलिए अब से उनका नाम हो जाता है अनंग। तो अनंग अर्थात जिनका अंग नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए वो हो जाते हैं अनंग। तो यहाँ शिवजी आप देख रहे हैं रति देवी को आशीर्वाद दे देते हैं। तो अब ये हम देखते हैं ये स्थान का नाम कारो क्यों पड़ा। तो कारो में का है काम, और रो है जो रोई, काम के लिए जो रोई, रति ने रोया था, इसीलिए इस स्थान का नाम हो गया है कारो, और इस धाम को कहते हैं कारो धाम। तो ये कारो धाम के कुछ अन्य चित्र हैं जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अंदर में यहाँ शिवलिंग है, यहाँ काफी लोग आते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि जब पति पत्नी में कोई वाद विवाद हो जाता है, कुछ बड़ी समस्या रहती है, तो वहां पर लोग आते हैं। परंतु हम लोग शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, इसीलिए हम इन बातों को प्रतिपादित नहीं करते, पर वहां लोक कथाओं में जो कहते हैं बस उतना बता रहे हैं। तो ये वो मंदिर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, 12वां पड़ाव। इस 12वें पड़ाव का नाम है मर्ची और सुजायत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो हम इस स्थान पर थे, कारो धाम। यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं इधर, यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सुजायत और मर्ची। तो इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ये सुजायत मर्ची ये क्या है। तो ये जो सुजायत, ये जो स्थान है, ये नाम आता है सुबाहु से। इस स्थान को सुबाहु का गृह, सुबाहु का घर माना जाता है। सुबाहु यहाँ पर रहता था, और यहाँ पर ऐसे टीला है जिसे कहते हैं सुबाहु डीह। इस स्थान पर पुरातत्व विभाग कई बार या कोई और भी जब यहाँ पर खुदाई करते हैं, तो ऐसे कहते हैं कभी कभी खुदाई करते हुए बहुत बड़े बड़े आकार के मोटे मोटे बर्तन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है ये जो इतने बड़े बड़े बर्तन इत्यादि जो खुदाई में निकल रहे हैं, हो सकता है ये उस समय के कुछ होंगे। इस स्थान से 2 किलोमीटर आगे जाएं तो मर्ची गांव आता है, ये मारीच का स्थान था। अब यहाँ पर इनके थोड़े चित्र देखते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह है सुजायत, ये सुबाहु डीह का स्थान है। ये जो चित्र देख रहे हैं इस स्थान को यहाँ सुबाहु डीह कहते हैं, जहाँ सुबाहु जो राक्षस है वो यहाँ रहता था। ये आप मर्ची गांव के थोड़ा चित्र देख रहे हैं, उससे बहुत नजदीक ही है, इसीलिए मैप में हमने उसको एक ही स्थान पर रखा है, सुजायत और मर्ची। तो ये पूरा वीरान हो गया था ये जगह। अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर।
इस स्थान का नाम है भरोली और उजियारा। यह स्थान के बारे में लोक कथाएं हैं, परंतु गूगल मैप में हम इसको लोकेट नहीं कर पाए, इसलिए मैप में हम आपको इसे नहीं दिखा पाएंगे। परंतु लोक कथाओं में यह काफी प्रचलित स्थान, महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, भरोली और उजियारा। इसका रेफरेंस बालकांड के 24वें अध्याय में प्रथम श्लोक में मिलता है। तो प्रथम श्लोक में इस दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को सूर्योदय के पहले ही उठा दिया, बहुत जल्दी उठाया, और उन्होंने कहा कि अभी हमें निकलना है। तो प्रथम श्लोक में यहाँ आता है, ततः प्रभाते विमले कृत्वानिकम अरिंदमो विश्वामित्रम पुरस्कृत्य नद्यास्तीरम उपागतो। तो बहुत जल्दी सुबह ही उन्होंने उनको उठाया। और यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि भगवान जब सुबह निकले जिस स्थान से, वह था भरोली। सुबह सुबह निकल गए थे और आगे बढ़ते हुए जिस स्थान पर सूर्योदय हुआ, सूर्य के दर्शन हुए, उस स्थान का नाम हो गया उजियारा। तो उजियारा को हिंदी में हम कहते हैं जैसे उज्जवल, प्रकाश दिखना। तो यहाँ पर ये एक लाइन आप देख रहे हैं पीपीटी में लिखा हुआ, ये बहुत प्रचलित लाइन है, यह गांव में सब लोग कहते हैं, भोर भरोली भय उजियारा। ये कहते हैं भोर भरोली भय उजियारा बक्सर जाए ताड़का मारा, क्योंकि यहाँ से भगवान अभी जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बक्सर, वहां पर जाने वाले हैं। तो त्रेता युग में कहते हैं कि उस समय जो जनपद थे जिनका नाम था मलाद, करुष, उनके भाग थे ये स्थान भरोली, उजियारा। और रावण के अनुचर जो कई सारे असुर इत्यादि थे, उन सब ने इन स्थानों पर अपना डेरा जमा कर रखा था। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, इन गांवों का चित्र है, भरोली और उजियारा। अब हम आते हैं बहुत सबसे जो महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण स्थान पर, वो है बिहार का बक्सर, जहां पर भगवान जिस उद्देश्य से आए थे, जिस स्थान पर भगवान ने इस उद्देश्य की पूर्ति की, वो है यज्ञ की रक्षा। तो अब हम बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, बक्सर में। तो ये बक्सर स्थान जो है, इसको पहले इसका जो मतलब उत्पत्ति है उससे कहते थे व्यग्रसर। व्याघ्रसर, व्याघ्र अर्थात बाघ। तो कहते हैं कई सारे बाघ यहाँ पर आते थे जल पीने के लिए। और वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर इसको सिद्धाश्रम भी कहा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर कई कई ऋषियों मुनियों का स्थान है। विश्वामित्र जी का जो मूल जो केंद्र था, जो स्थान था, यही था। कहते हैं कि यहीं से विश्वामित्र जी अयोध्या गए थे भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर अनगिनत कई सारे तीर्थ स्थल है। और यही स्थान पर असुरों ने भी अपना डेरा जमा रखा था, असुरों के लिए एक केंद्र बिंदु का स्थान बन गया था, और साधुगण जो थे उनके लिए भी एक केंद्र बिंदु स्थान था। तो यहाँ पर ये असुर लोग विश्वामित्र जी के यज्ञ स्थल इत्यादि में काफी उत्पात मचाते रहते थे। अब ये बक्सर में जो स्थानों को खोज के निकाला गया है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, कई जन कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध, कुछ समय पहले ही एक संत हुए जिनका नाम था श्रील खाकी बाबा जी। हनुमान जी ने इनको स्वप्न में दर्शन दिया और इनसे कहा कि आप यहाँ पर खुदाई करिए और कई सारे जो स्थान है भगवान रामचंद्र की लीला स्थली है, उनको आप ढूंढ कर यहाँ पर निकालिए। तो ऐसा इन्होंने किया। और अब हम बक्सर में जा रहे हैं, तो हम पहला जो स्थान है वो देखेंगे, 13वां पड़ाव, यह है चरित्र वन। पहले हम इसको मैप में देखते हैं। ताड़का राक्षसी से संबंधित यह स्थान है। पहले इसको यहाँ पर मैप में जाते हैं। चरित्र वन, तो यहाँ पर हम थे सुजायत मर्ची, यहाँ से हम आ गए हैं इधर चरित्र। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर गूगल ने इस तरह से यहाँ पर ये मार्क कर रखा है, चरित्रवन राम चबूतरा।
तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये स्थान जो है, भगवान राम जब इधर जा रहे थे, 24वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। यहाँ पर जाते हुए भगवान ने देखा बहुत ही घना जंगल था, काफी घना जंगल उनको दिखा। विचित्र विचित्र तरह की यहाँ से आवाजें आ रही थी। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो राक्षस वगैरह है, इन्होंने करीबन अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से कहते हैं 20 किलोमीटर इतना रेंज में इन्होंने अपना डेरा जमा रखा था। इस स्थान को चरित्र वन इसलिए कहते हैं कि भगवान ने यहीं पर असुरों का वध किया और उनका वीर चरित्र जो है, उनकी जो वीरता का चरित्र है, वो यहाँ पर प्रकट हुआ। इसलिए इस स्थान का नाम हुआ चरित्र वन। यहाँ पर ताड़का राक्षसी का वध किया था भगवान ने। ये जो आप कुछ स्थान देख रहे हैं चित्र, ये उस चरित्र वन से संबंधित उस स्थान के थोड़े चित्र हैं। काफी घना जंगल का स्थान है। तो यहाँ पर ये ताड़का वध जो है यहीं पर हुआ था। और ये जो आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, ये इस स्थान में, ये कोई कार्टून पिक्चर नहीं है, ये वास्तविक है। ये वास्तव में वहां पर अभी भी लगा हुआ है। ताड़का राक्षसी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो ये थोड़ा क्लोजअप है उसके मुखमंडल का। तो रावण, जैसा हमने कहा, रावण के जो अनुचर सुबाहु, मारीच इत्यादि, ये सब जो राक्षस थे, इन लोगों ने सबने यहाँ पर डेरा जमा रखा था और यहीं पर भगवान ने ताड़का का वध किया। यहाँ पर इस तरह के विग्रह भी हैं ये चरित्र वन में। ये राम, लक्ष्मण और यहाँ पर विश्वामित्र जी का विग्रह आप देख सकते हैं। तो ये था चरित्र वन। अब हम अगले पड़ाव पर जाते हैं, 14वां पड़ाव। इसे कहते हैं वामनेश्वर मंदिर। पहले इसको मैप में देखते हैं और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में काफी विस्तार में इसका वर्णन है। तो हम लोग यहाँ पर थे, ये था आपका हम चरित्र वन में थे और वहां से हम आ रहे हैं अभी वामनेश्वर मंदिर। ये स्थान है, आप देख रहे हैं चरित्र वन। इधर से इधर चल के आ रहे हैं वामनेश्वर मंदिर। तो जैसा नाम से ही समझ में आता है, इस स्थान का जो महत्व है वामन देव से संबंधित है। इस स्थान का उल्लेख वाल्मीकि रामायण बालकांड के 29वें अध्याय के प्रथम से लेके 17वें श्लोक में पाया जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में ये वामन देव की जो लीला है, यहाँ पर काफी विस्तार में बताई गई है सिद्धाश्रम के संपर्क में। इसे बहुत ही एक आदि तीर्थ, बहुत पुराना तीर्थ माना जाता है, जहां पर कि भगवान विष्णु ने भी घोर तपस्या की थी। इस तरह से यहाँ पर उल्लेख किया गया है, भगवान विष्णु ने इधर तपस्या की थी। अदिति तप कश्यप यहाँ कहते हैं ऐसा कि अदिति कश्यप ने भी यहाँ तपस्या की, और कहते हैं कि अदिति जी ने यहीं पर पयोव्रत किया। और ऐसा भी कहते हैं कि वामन देव का आविर्भाव यहीं पर हुआ। यहीं से वामन देव बलि महाराज की यज्ञशाला तक गए थे। तो वामन द्वादशी पर आज भी यहाँ पर काफी बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस समय कई ऋषि मुनियों के आश्रम यहाँ पर पाए जाते थे, रहते थे, नारद मुनि इत्यादि कई ऋषियों के। और कहते हैं कि उनके गुरु शिष्य परंपरा में कुछ ऋषिगण आज भी ऐसे यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं श्री वामनेश्वर मंदिर। वामनेश्वर को यहाँ लिखा है बावनेश्वर मंदिर, तो ये वास्तव में वामनेश्वर है। इस तरह अपभ्रंश हो जाता है। तो यहाँ भी अंदर में शिवलिंग है। ये मंदिर प्रांगण का इर्द गिर्द का स्थान है। तो जैसा हम कह रहे थे, यहाँ पर कई ऋषि मुनि वो सब यहाँ रहते थे। यही सब स्थान थे जहाँ वे तपस्या करते थे विश्वामित्र जी के साथ। तो यहाँ पर ऐसे कई ऋषि मुनियों के विग्रह हैं मंदिर के अंदर।
तो ये मंदिर के इर्द गिर्द के स्थान है। कहते हैं यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं क्योंकि कई ऋषि मुनि यहाँ पर रहते थे। अब हम आते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान में, जो है विश्वामित्र जी का आश्रम। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में उसी अध्याय 29वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 18 से पाया जाता है। तो यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर को जिन भक्त ने बनाया था उनका नाम था श्री नारायण दास भक्त माली, और वहां पर लोग उनको मामा जी कहते थे। पहले हमने जिन बाबा जी के बारे में देखा था, जिन्होंने बक्सर में खुदाई की थी और कई लीला स्थलियों को निकाला था, उनकी आज्ञा से ही इन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया। तो ये पूर्ण रूप से एक तपोभूमि है। और ये जो प्रांगण है यहाँ पर उन्होंने खोज के जब निकाला था, तो वो कहते हैं वही जो मूल जो यज्ञ कुंड, जो यज्ञ स्थली थी जहां विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, आज भी वही वाली यज्ञ स्थली यहाँ पर उपस्थित है। ऐसा कहते हैं कि ये वही मूल यज्ञ स्थली है जहां पर उस समय से यज्ञ हो रहा था। तो ये चित्र में भगवान राम और लक्ष्मण गार्ड की तरह बाहर खड़े हैं, यज्ञ स्थली की रक्षा कर रहे हैं। यही पहला एक उद्देश्य था जिसके लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये वो मंदिर है जो उन संत महात्मा ने बनवाया, और ये उनका चित्र है जिन्होंने मंदिर बनवाया, और ये उनका वो बाबा जी का चित्र है जिन्होंने बक्सर में सारे लीला स्थलियों को खोज के निकाला था। तो ये मंदिर के, इस मंदिर के अंदर के चित्र है, राम जानकी मंदिर है। इसके अंदर हम यहाँ पर राम जानकी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव, ये 16वां पड़ाव होगा। इसे कहते हैं राम रेखा घाट। ये स्थान का उल्लेख लोक कथा के हिसाब से है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जब सुरक्षा कर रहे थे यज्ञ स्थली का, उस स्थान के इर्द गिर्द भगवान ने अपने बाण से रेखा बना दी थी, बाउंड्री बाण से उन्होंने रेखांकित किया था। इसलिए स्थान को कहते हैं राम रेखा। बाण से उन्होंने ये रेखा बनाई थी, जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई थी, इस तरह यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने बनाई थी। और उन्होंने कहा था कि तीनों लोकों में किसी में शक्ति नहीं है कि उस रेखा के अंदर ये प्रवेश कर सके। तो ये उस समय का सिक्योरिटी सिस्टम था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे भगवान ने यहाँ पर इसे पूरा रेखा बना दिया था। ये राम रेखा घाट इसका प्रवेश द्वार है इस स्थान का। तो ये वो घाट के अंदर के चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं, और वहां जो कुछ मंदिर बना हुआ है उसके चित्र हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ये भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पद चिन्ह है यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का। तो ये स्थान था जहां पर भगवान ने मारीच को भगा दिया था, सुबाहु का वध कर दिया था, और इनका उल्लेख तो वाल्मीकि रामायण में है ही, तो वहां हम पढ़ सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने अगले पड़ाव, ये होगा 17वां पड़ाव। इस स्थान को कहते हैं रामेश्वर नाथ मंदिर। यह भी लोक कथा के ऊपर ही आधारित है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने ताड़का का वध किया था, और भगवान को मन में एक पश्चाताप या ग्लानि हो रही थी कि उनके कुल में किसी ने कभी किसी स्त्री की हत्या नहीं की, और भगवान रामचंद्र ने इस कुल में पहली बार एक स्त्री की हत्या कर दी। तो इस पश्चाताप, इसका लिए रिपेंटेंस, पश्चाताप में भगवान ने यहाँ पर तपस्या किया, ऐसा कहा जाता है। इसको, इस स्थान को कहते हैं रामेश्वर नाथ मंदिर। तो हम इसको मैप में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर थे विश्वामित्र आश्रम, वहां से गए इधर राम रेखा घाट। आप यहाँ देख सकते हैं ये राम रेखा घाट मंदिर इस स्थान पर है। और यहाँ से है ये रामेश्वर नाथ। तो इसको इधर जूम कर देते हैं। ये राम रेखा घाट मंदिर, ये है रामेश्वर नाथ मंदिर, ये स्थान में। तो ये मंदिर के अंदर के हम चित्र देख रहे हैं, रामेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पर ये शिवलिंग है।
और इधर नंदी जी भी विराजमान है। अब हम जाएंगे 18वें पड़ाव। इस स्थान को कहते हैं अहरोली। यह है गौतम ऋषि का आश्रम। अब गौतम ऋषि के आश्रम ये दो स्थानों पर है, और एक का रेफरेंस रामचरितमानस में पाया जाता है, और दूसरा वाला जो हम अगले भाग में देखेंगे उसका रेफरेंस रामायण में पाया जाता है, और दोनों ही स्थान वहां पर उपस्थित है। तो ये जो इस रूट में हम जो गौतम आश्रम की तरफ से जा रहे हैं, जिसे अहरोली जगह कहते हैं, यह रेफरेंस है रामचरितमानस में। तो हमने यहाँ पर दोहा का रेफरेंस यहाँ दे रखा है, आप उसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि हर समय यहाँ पर पहले वैदिक मंत्रों का जाप चलता रहता था। अहिल्या देवी यहाँ पर रहती थी, तो अहिल्या देवी के साथ इंद्र ने क्या व्यवहार किया वो लीला हम सुन चुके हैं, हम वो जानते हैं। और रामचरितमानस के रेफरेंस के हिसाब से गौतम ऋषि ने उन्हें यहीं पर श्राप दिया था, यहीं पर वो पत्थर बन गई थी। और तब यहाँ पर पूरा वीरान हो गया था, सब लोग छोड़ के चले गए थे। भगवान रामचंद्र जब यहाँ पर आए थे तब यहाँ कोई भी नहीं था, और यही स्थान है जहां पर उनके चरण छूने से अहिल्या जी का उद्धार हुआ। तो पहले हम यहाँ जरा गूगल मैप में इसका कुछ फोटोज देख लेते हैं। रामेश्वर नाथ मंदिर से हम इधर आए हैं, देवी अहिल्या मंदिर। तो हम इस स्थान में थे, रामेश्वर नाथ। अभी हम यहाँ से इधर आ गए हैं, देवी अहिल्या टेम्पल। इसमें जरा इधर जूम करते हैं। तो यहाँ इस स्थान के कई सुंदर चित्र गूगल मैप में है, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। देवी अहिल्या मंदिर के स्थान, अंदर में विग्रह है। तो यहाँ पर आप विग्रह में देख रहे हैं भगवान रामचंद्र, उन्होंने यहाँ पर अहिल्या जी का उद्धार किया है। काफी भीड़ होती है इस स्थान पर भी। और यहाँ कुछ और चित्र देखते हैं इस स्थान के। यह है गौतम आश्रम, इस स्थान के इर्द गिर्द के चित्र। ये मंदिर का यहाँ पर प्रवेश द्वार है। तो ये इंद्र और अहिल्या की जो लीला थी, ये क्लोजअप फोटो है। यहाँ ये मंदिर के दीवार पर है, हम यहाँ देख रहे हैं भगवान रामचंद्र ने अहिल्या जी का यहाँ पर उद्धार किया। अब हम आते हैं 19वें पड़ाव पर, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, शोणा। रामायण में इस स्थान को कहा गया है शोणा। इसे अभी हम कहते हैं सोनभद्रा नदी। तो इसके कई सारे रेफरेंसेस हैं, 3 रेफरेंस पाए जाते हैं, वो हमने यहाँ दिया है। रामायण के वाल्मीकि रामायण के 31वें अध्याय के 21वें श्लोक से 24वां श्लोक, इस स्थान पर भगवान आते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में है। ते गत्वा दूरम अध्वानम लंबमाने दिवाकरे वासम चक्रुर मुनिवरा शोणा कूले समागता। शोणा, तो यहाँ पर शोणा नाम वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि संध्या के समय, सूर्यास्त के समय वो लोग यहाँ पर पधारे थे, शोणा नदी के तट पर, और यहाँ पे उन्होंने इधर कैंप किया था। तो इसका जो इतिहास है वो अगले अध्याय में आता है। भगवान इसके इतिहास के बारे में पूछते हैं, वाल्मीकि जी वो बताते हैं, और उसी प्रसंग में वे अपने वंश के बारे में भी बता देते हैं। और अब ये शोणा नदी को क्रॉस करेंगे, ये आएगा अध्याय क्रमांक 35वें अध्याय के पहले से लेके 5वें श्लोक में इसको क्रॉस करने के बारे में बताया गया है। अगले दिन प्रभात के समय भगवान रामचंद्र जी वहां पूछते हैं, अयम शोण शुभ जलो गाढ़ पुलिन मंडित कतरेण पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे वयम। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो रेत ही रेत है, ये तो गहरा तो है नहीं, यहाँ तो केवल रेत है, इतना जल नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको पार कैसे करेंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने इसका रास्ता निकाल रखा है, किस तरह से हम इसको पार करने वाले हैं, वो अगले श्लोक में यहाँ पर बताया गया है। आज यहाँ पर ब्रिज है, और उस समय तो ऐसे कोई ब्रिज नहीं था, तो रात्रि में उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। ये हम देख रहे हैं सोनभद्रा नदी, जो रामायण में जिसका नाम बताया गया है शोणा। तो इसको यहाँ पर हम मैप में भी देख लेते हैं।
इस यहाँ पर धाम है, तीर्थ क्षेत्र है, और इस तीर्थ क्षेत्र को यहाँ कहते हैं परेव। परेव। तो यहाँ पर हम थे देवी अहिल्या मंदिर, अब हम इधर आ गए हैं परेव, परेव धाम सोनभद्र। तो ये उस स्थान के चित्र है, वहां पर ये बड़ा ब्रिज है सोनभद्र नदी पर। अब भगवान यहां से क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करके फिर लीला का जो दूसरा भाग है, मिथिला जाना और फिर वहां से जनकपुर, वो लीला यहाँ से प्रारंभ होगी। तो जिस घाट से भगवान ने इस नदी को पार किया था, उस घाट को वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, वो नाम है अभी त्रिगना घाट। कहा जाता है कि इसी घाट से भगवान ने नदी पार की होगी। और ये जो तीर्थ स्थल है, इसका नाम है यहाँ पर परेव। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है, और इधर भी पूरा रेत ही रेत भरा हुआ है। तो ये था हमारी इस यात्रा, विश्वामित्र जी के साथ यात्रा का पहला भाग, जिसमें कि भगवान अयोध्या से लेके सोना या सोनभद्रा नदी तक आ जाते हैं, इसको पार करेंगे। अब इसके बाद हम अगला क्लास जब करेंगे, जब भी वो संभव होगा, उसमें हम देखेंगे भगवान मिथिला, जनकपुर, वहां पे भगवान रामचंद्र का विवाह, और उससे संबंधित वहां पर कई लीला स्थली देखेंगे। और वहां से वापस आते हुए, जब पूरा जो ट्रूप था, जो टीम, जो सब भगवान के साथ जनक महाराज, दशरथ इत्यादि, दशरथ महाराज जब सब वापस आ रहे थे, तो वापस आने के पथ में वहां पर भी कुछ 4-5 बहुत महत्वपूर्ण सीतामढ़ी इत्यादि ऐसे सब पड़ाव हैं। तो वो हम देखेंगे अगला क्लास में। आज के क्लास में हम इस यात्रा को यहीं पर विराम देंगे, जहां पर आए हैं हम इधर सोनभद्रा तक, ये स्थान तक आए हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में इसके अगले स्थान रामचौरा मंदिर